हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह सिस्टमेटिक वे में ये समझाया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक फंडा मैंने आपको क्लियर किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, कि जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को एब्जॉर्व करता है या इमिट करता है तो उसको मेजर करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उन्हीं के बेसिस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सिस्टमेटिक वे में समझते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोप्स हैं जो यूज हो रहे हैं एनालिसिस के अंदर, उन सभी का प्रिंसिपल जो होगा वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी का चेंज मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जो हम जाते हैं, तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि जहां पर जो एनर्जी का चेंज होता है वो एटॉमिक लेवल पे होता है, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके एग्जाम्पल हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर जो एनर्जी का चेंज हो रहा है वो एटॉमिक लेवल पे होता है, और यहाँ पर एटॉमिक लेवल पे जो चेंज होता है वो या तो एब्जॉर्प्शन बेसिस पे होता है, या तो एब्जॉर्प्शन होता है या इमिशन होता है। क्लियर है? यानी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा और इमिशन होगा एनर्जी का, ठीक है। तो ये इट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बिल्कुल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा ही है कि यहाँ पर भी एनर्जी का जो चेंज होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे होता है, इसलिए इसको बोला गया है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पर जो एनर्जी का चेंज होता है वो एब्जॉर्प्शन, इमिशन और वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर जो एनर्जी का चेंज होता है, मतलब जो कंपाउंड जो होता है या तो एब्जॉर्प्शन करता है, इमिशन करता है या वाइब्रेशन करता है। इसके एग्जांपल हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और कैलोरीमेट्री, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, यूवी, कैलोरीमेट्री और आईआर, जैसे हम एफटीआईआर भी कहते हैं। कैलोरीमेट्री जो है बेसिकली ये यूवी, एक फंडा जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कैलोरीमेट्री जो है वो एक तरह का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ये पुराना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं या ओल्ड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप कह सकते हैं। बेसिकली कैलोरीमेट्री के अंदर हम विजिबल रेस को देखते हैं और उसी का ही डेवलप फॉर्म जो आया वो आया फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरे कैलोरीमेट्री वाला जो अभी सीरीज स्टार्ट होगी जिसके अंदर मैं कैलोरीमीटर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको समझाऊंगा, वहां पर बिल्कुल ये फंडा क्लियर भी करूंगा। बट अभी हम वापस हमारे टॉपिक के अंदर आते हैं। तो हमने यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी वो है मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की। अब जो हमारी नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। मतलब इनका जो प्रिंसिपल है बेसिकली ये जो कैटेगरी है बेसिकली इनका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के एब्जॉर्प्शन को रीड करते हैं। मतलब इसके अंदर जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो और ज्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो हैं वो इसी को बिलोंग करती है, मतलब यही प्रिंसिपल शो करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, जिसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री, इंफ्रारेड, एनएमआर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के इमिशन को रीड करते हैं। मतलब यहाँ पर जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं उनका प्रिंसिपल ये होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को इमिट करती हैं, रिलीज करती हैं। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल हैं फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लोरीमेट्री। फिर से बता रहा हूँ, फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लोरीमेट्री जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को इमिट करती हैं। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो है, इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक लेवल। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक लेवल के बेसिस पे इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की खासियत ये है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को जब रीड करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को रीड तो करते हैं बट एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को रीड आउट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं उसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री,
नेक्स्ट है हमारी मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को रीड करते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रेजेंस होती है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को रीड करते हैं। तो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन रिजोनेंस। ESR का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी सीधी सी जाते हैं, आप सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होती हैं। तो इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को रीड करते हैं प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो बताई हैं, बेसिकली यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होती है ना उसको रीड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कौन कौन सी होती है? तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है। फिर से बता रहा हूँ, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का जो एनर्जी लेवल है ना वो भी अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करूँ और वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करूँ तो इन दोनों का जो एनर्जी का रेशो है वो होता है 1:100, मतलब रोटेशनल से वाइब्रेशनल ज्यादा होती है, ठीक है। और वहीं वाइब्रेशनल से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो 100:10,000। तो यहाँ पर सारी एनर्जीज, मतलब रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी शो कर रहा है तो उसकी एनर्जी काफी हाई होगी, वहीं जो रोटेशनल एनर्जी शो कर रहा है उसकी एनर्जी काफी स्लो होगी। तो इनका एनर्जी लेवल भी जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में ये समझाया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपीज को कैसे क्लासिफाइड किया गया है और अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो होती है वो किस टाइप के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जैसे ही आप किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को रीड के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो आपको अगर ये वाला फंडा क्लियर है तो आपको उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को समझने में बहुत ही ईजी और सिंपल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।